हेलो दोस्तों, नमस्कार। परीक्षा की शिक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और सुबह वाली क्लास आपको प्रैक्टिस सेट की कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिएगा। और चलिए, आज की जो ये अगली प्रैक्टिस सेट की क्लास है उसके स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने प्रैक्टिस सेट की जो बाकी की क्लासेस हमारे चैनल पर नहीं देखी हैं तो उसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, तो उसको जाके आप एक बार जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। किस अवसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है? किस वर्ष किस अवसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, गणतंत्र दिवस पर। ठीक है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय बाल कल्याण परिषद ने वर्ष 1957 में, ठीक है, वर्ष 1957 में इसकी शुरुआत की थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 है। किस भारतीय राज्य में ओणम, ठीक है, ओणम नामक त्यौहार को मनाया जाता है? किस भारतीय राज्य में आपका ओणम नामक त्यौहार मनाया जाता है? तो जो ऑप्शन में आपका बी दिया गया, आपका सही उत्तर है केरल राज्य में। ठीक है। और ये कब मनाया जाता है? सितंबर में, सितंबर में आपका मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये आपका देख लीजिए कब, इसकी पूरी बात करें तो देख लीजिए, एक मिनट रुक जाइए। सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है और कम से कम 10 दिनों तक, ठीक है, जो कि 10 दिनों तक चलता है ये, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की खोज या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? भारत की खोज या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका सही उत्तर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 है। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके जन्म किसकी जन्म या मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है? जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा विधान चंद्र रॉय के, ठीक है, जो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया है विधान डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या चिकित्सकों को समर्पित भारत में चिकित्सक दिवस प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कब मनाया जाता है, तो इसका भी लिख देता हूँ, 1 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है? घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है? आपका राजस्थान का, ठीक है, जो ऑप्शन आपका दिए ए दिया जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 है, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता आमार सोनार बांग्ला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा देख लीजिए आप लोग। सही कथन पूछा आपका, तो यह टैगोर की पहली कविता थी, ऐसा नहीं था। इस कविता के बाद बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान को रूप में अपनाया था। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया आपका सही है। इस कविता को इस कविता के बाद बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में इसको अपना लिया था, तो ऑप्शन जो आपका बी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। वर्साय महल फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन भी सही से नहीं पूछता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑक्सफोर्ड और
कैम्ब्रिज नामक दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 39 नंबर। भारत के कुल कितने संरक्षित जैव मंडल है? भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल है? तो भारत में कुल आपके 18, ठीक है, 18 संरक्षित जैव मंडल है। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। दांदेली वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दांदेली वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका स्थित है कर्नाटक में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। डांडोली वन्य जीव अभयारण्य का अभयारण्य का दर्जा आपको इसको कब मिला था? तो 10 मई 1956 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 41। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य से संबंधित है? नाइस है। और तबला की बात करें तो देखिए तबला आपका हो जाएंगे जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन से संबंधित है। और बांसुरी की बात करें तो बांसुरी से कौन संबंधित है? बांसुरी से संबंधित है अपने हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया, याद रखिएगा। और सितार की बात करें तो सितार से कौन संबंधित है? तो रविशंकर, याद रखिएगा ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 है। निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? तो चीटू पांडे को, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चीटू पांडे भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें बलिया का शेर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे अपने आप को गांधीवादी मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवित्री महादेवी का जन्म किस शहर में हुआ था? कवित्री महादेवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो फरुखाबाद में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। और कब हुआ था? तो 26 मार्च 1907 को, ठीक है। और इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करें तो देख लीजिए इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं। गिल्लू, गिल्लू, निर्जा आदि सभी आती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1916 में। और इस विद्यालय के मूल में डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की प्रमुख प्रमुख भूमिका थी, याद रखिएगा। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की प्रमुख भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है? तो ऑल इंडिया रेडियो का, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। वह कौन से कवि और संत है जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा था? तुलसीदास ने, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे दे दिएगा आपका सही उत्तर श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास दास द्वारा 16वीं सदी में रचित महाकाव्य। इस ग्रंथ को अवधि साहित्य
की महान कृति माना जाता है। इसे सामान्यतः तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। और रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 47 है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार आपके किस लिए दिए जाते हैं? तो खेल के क्षेत्र में उस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका प्रारंभ की बात करें तो ये आपका प्रारंभ कब हुआ था? तो 1916 से प्रारंभ हुआ है, ठीक है। कब से? 1916 से प्रारंभ हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सतह से सतह पर विकसित परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब डीआरडीओ द्वारा सतह से सतह पर विकसित परमाणु समक्ष अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? तो अग्नि 5, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 नंबर, माले किस देश की राजधानी है? तो माले की बात करें तो किस देश की राजधानी हो जाएगी? मालदीव की, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देश है और इसकी राजधानी है। तो तंजानिया की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? तंजानिया की देखिए राजधानी डोडोमा, ठीक है। तंजानिया की राजधानी आपकी डोडोमा। और केन्या की राजधानी की बात करें तो नैरोबी, ठीक है। केन्या की राजधानी आपकी नैरोबी है। और नामीबिया की राजधानी की बात करें तो नामीबिया की राजधानी आपकी विंडहोएके, ठीक है। नामीबिया की राजधानी आपकी विंडहोएक। और नामीबिया के ये आपके करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी इसके बारे में बताता हूँ आपको। और मोरक्को की राजधानी देख लीजिए तो रवात, मोरक्को की राजधानी रवात, ठीक है। तो देख लीजिए ए का 3, 2 का 2, नामीबिया यानी कि चौथे में गया है, और डी का 1। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, नामीबिया की बात करें तो नामीबिया से अभी आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 चीता वहाँ से लेके आए हैं। तो क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा जिसमें आपके 3 मेल हैं और 5 फीमेल हैं, याद रखिएगा। और नामीबिया कहाँ पड़ता है? तो नामीबिया साउथ अफ्रीका द्वीप पे पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। कोष, तो कोष का आपका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो कोष का पर्यायवाची होता है आपका खजाना, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अंबर की बात करें तो अंबर का आपको बताया गया था व्योम, आकाश, नभ, ये सभी होते हैं। और रुधिर की बात करें तो रुधिर का होता है रक्त, खून, ठीक है, लहू। और ग्राम की बात करें तो ग्राम, गांव, देहात, ये सभी होता है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 है, निम्न निम्न मुहावरे का अर्थ बताइए। आस्तीन का साफ होना, इसके मुहावरे का क्या हो जाएगा? विश्वासघाती होना, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 78, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? इन चार में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका शुद्ध हो जाएगा? तो द्वंद्व, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे दे दिएगा द्वंद्व आपका सही हो जाएगा। इसका अर्थ क्या था? दो व्यक्तियों या समुदाय में होने वाली बराबरी की लड़ाई या मानसिक संघर्ष या एवं झगड़ा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द कृष्ण शब्द का विलोम है? कृष्ण कृष्ण शब्द का विलोम आपका कौन सा हो जाएगा? तो कृष्ण शब्द का विलोम आपका श्वेत होगा, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया के रचनाकार कौन है आपके? तो धर्मवीर भारती, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती। कनुप्रिया यानी कि कनु का अर्थात देखिए, कनु का अर्थात
कनु मतलब कृष्ण, ठीक है। और प्रिया यानी कि राधा। की अनुभूतियों की गाथा है, ठीक है। इन दोनों की अनुभूतियों की गाथा है कनुप्रिय। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की खत्म कंप्लीट होती है। बाकी आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। आपका कोई भी डाउट कोई भी प्रश्न हो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।